नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो जनगणना हमारे देश में शुरू हुई है, जिसका जो पहला चरण है जिसमें भवन या मकान की गणना करनी है, उसमें हमारे चुनाव विभाग ने एक पहल किया हुआ है स्वगणना का, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, अपना गणना स्वयं करेंगे। और आज हम वही सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपना स्वगणना अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा, आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर आप इस पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं, इसको गूगल पे सर्च करके। तो चलिए, जैसे मान लीजिए आपके पास लिंक है, तो कैसे आप उस लिंक के माध्यम से या फिर गूगल पे सर्च करके इस प्रक्रिया को आगे पूरा करेंगे, तो आज हम देखते हैं वही। स्व गणना के लिए सबसे पहले जो ये हमारा लिंक है दिया गया है, चाहे आप क्रोम पे भी सर्च कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपके राज्य के बारे में पूछा जाएगा, तो यहाँ पे हम अपने राज्य के बारे में दर्ज कर देंगे। जैसे हमारा राज्य बिहार है तो बिहार हो गया। इसके बाद से यहाँ पे नीचे कैप्चा है, इसको यहाँ पे फिल करना है। कैप्चा डाल के हम वेरीफाई करेंगे। उसके बाद से हमारे सामने एक प्रॉम्प्ट आएगा ऐसा, वेलकम, स्वागत है। यहाँ पे हमको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बॉक्स में अपने परिवार के मुखिया का नाम डालना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में, अगर आपके परिवार के मुखिया का नाम मनोज है, तो यहाँ पे डाल देंगे MANOJ, मनोज सिंह। फिर इसके बाद से यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। और उसके बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी अवेलेबल है तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको वेरीफाइड और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाइड और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक ऐसा मैसेज आ जाएगा कि सक्सेस OTP सेंट योर मोबाइल नंबर। अब आप अपने मोबाइल के इनबॉक्स में चेक करेंगे कि क्या वहाँ पे मैसेज आया है कि नहीं। यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि सेलेक्ट लैंग्वेज, जिसमें हम अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। फ़िलहाल में हम यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। और जो भी OTP आया होगा, जैसे मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया हुआ है पहले से, आप यहाँ पे OTP डाल देंगे। और इसके बाद से आप वेरीफाइड OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद से अगला स्टेप आपका खुलेगा, जिसमें 1 से 6 तक स्टेप है पूरे, जिसमें हम जहाँ पे हैं, मतलब हमारा भवन जहाँ पे है उसका डिटेल देंगे, भवन की स्थिति का डिटेल देंगे, विवरण देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से अपना ज़िला चुन लेना है और यहाँ पे अपना पिन कोड भर लेना है। जैसे मैं गोपालगंज ज़िले में वर्क करता हूँ, तो गोपालगंज मैंने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे पिन कोड गोपालगंज में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ का 84 14 और 38। ठीक है। इसके बाद इसमें एक बहुत मुख्य चरण है जहाँ पे बहुत लोगों से गलती होने की संभावना है। यहाँ पे जो बॉक्स है, इस पे आप अपने गांव का नाम या फिर अपने घर के आसपास का कोई जो हाईलाइटेड एरिया है उसका नाम डाल सकते हैं, जिससे कि आपका घर मैप पे ढूंढने में आसानी होगा। इस चरण में हम क्या करने वाले हैं, इस चरण में हम इस मैप के माध्यम से अपना घर ढूंढेंगे और उस घर पे हमको टिक लगाना है। तो जैसे मान लीजिए हम एक जगह का नाम डाल रहे हैं, यहाँ पे हम पैकौली बद्दो फुलवरिया का एक गांव है, वहाँ पे एक घर का जनगणना करने वाले हैं। तो वहाँ के लिए हम सेलेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए हम जिस जगह का जनगणना करने वाले हैं वहाँ पे कोई मंदिर है या स्कूल है या फिर हाईलाइटेड जगह है, उसका नाम डाल देंगे। और उसके बगल में, जैसे मान लीजिए शिव मंदिर है, तो शिव मंदिर डाल के और बगल में अपने गांव का नाम डाल के उसको सर्च कर लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे। तो इसके बाद जैसे मैंने डाला शिव मंदिर पैकौली बद्दो, और इसको हम खोजेंगे। यहाँ पे देखिए आ गया, इस पर क्लिक कर लेंगे। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये मैप नीचे खुल जाएगा।
और इसमें हमको अपना घर ढूंढ लेना है। जैसे मान लीजिए एक हम वो कर लिए कि ये पैकोली बद्दो का स्कूल हो गया। जैसे मान लीजिए स्कूल के पास मुझे घर किसी का चुनाव करना था, तो मैं क्या करूँगा, मेरा घर अगर ये है तो मैं दोनों फिंगर से इसको ऊपर नीचे करके यहाँ पे ला के घर पे सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद से स्थान की पुष्टि कर देंगे। कुछ टाइम लेगा ये। जैसे स्थान की पुष्टि हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ा ऊपर स्लाइड करने पे आएगा सहेजे और आगे बढ़े, इसको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे हाँ कर देना है और आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ से आपका मेन जनगणना का स्टेप शुरू हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि जनगणना मकान में फर्श में प्रयुक्त सामग्री, यानी आपके घर का जो अधिकांश फर्श है वो किस चीज़ का बना है। मान लीजिए अगर कंक्रीट सीमेंट जो भी है उसको हम यहाँ पे चुन लेंगे। मान लीजिए मेरा घर सीमेंटेड है तो मैं यहाँ सीमेंट पे सेलेक्ट कर लूँगा। फिर पूछ रहा है कि जनगणना में प्रयुक्त दीवार की सामग्री, यानी आपका घर का जो दीवार है वो किस चीज़ से बना है। जिससे भी बना होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे केस में पक्की ईंट से बनी है तो मैं पक्की ईंट सेलेक्ट कर लूँगा। फिर अब पूछ रहा है कि आपके घर का छत, यानी आपके घर का अधिकांशतः छत जो है वो किस मटेरियल से बना है, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे घर का कंक्रीट से बना है। फिर इसका से पूछ रहा है कि जनगणना मकान की स्थिति क्या है, रहने लायक है यानी अच्छी है, रहने योग्य है या टूटा फूटा है, तो हम अच्छी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से सहेज और आगे बढ़ो पे क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद से आपसे पूछा जाएगा कि आपके परिवार से संबंधित जानकारी। जैसे कि पहला है कि आपके परिवार में सामान्यतः कितने लोग रहते हैं, तो मेरे केस में मान लीजिए 10 है तो मैं 10 भर दूंगा। फिर यहाँ पे मुखिया का नाम जो आपने भरा था वहाँ पे वो आ जाएगा। इसके बाद मुखिया का नाम आपको चुनी हुई भाषा, यानी जो पहले भाषा आपने चुनी हुई थी, जैसे हमने हिंदी चुना था तो उस भाषा में यहाँ पे हम उनका नाम लिखेंगे। सिंपल तरीका है। जैसे अंग्रेजी में मनोज है MANOJ, जैसे मैं अंग्रेजी में डालूंगा तो यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर सिंह है तो SINGH मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर मुखिया का लिंग, अगर पुरुष है तो पुरुष और महिला है तो स्त्री। फिर यहाँ पे आपको अपने हिसाब से जाति चुन लेना है। जैसे आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं। पहला वाला है अनुसूचित जाति, दूसरा है अनुसूचित जनजाति और तीसरा अन्य है, मतलब इनके अलावा अगर आप किसी में है तो। फिर इसके बाद से मकान की स्वामित्व की स्थिति, मतलब कि मकान आपका खुद का है कि किराए का है। अगर आपका खुद का है तो आप अपना इसमें क्लिक कर लेंगे। इसके बाद से आपके मकान में कितने कमरे रहने योग्य हैं। मान लीजिए मेरे केस में 2 है तो मैं इसमें 2 डाल दूँगा। फिर इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब वैवाहिक हैं। एक वैवाहिक जुड़े का मतलब पुरुष और पत्नी स्त्री दोनों को एक दंपति बोला जाएगा। तो जितना रहेगा इसमें हम भर देंगे और फिर सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे। फिर अगला चरण है परिवार के लिए जो सुविधा की उपलब्धता है उसके बारे में जानकारी। जैसे पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है। सामान्यतः लोगों के घर में नल का पानी है तो नल का पानी उपचारित स्रोत से इसमें भर देंगे। जो भी रहेगा आप इसमें भर देना। दूसरा है पेयजल की उपलब्धता, स्रोत की उपलब्धता, मतलब घर के बाहर है कि अंदर है। तो अगर घर के अंदर है तो परिसर के अंदर डाल देंगे। अब प्रकाश का मुख्य स्रोत, मतलब आपके घर में प्रकाश का स्रोत क्या है, कि बिजली लगी हुई है कि मिट्टी के तेल से या सौर ऊर्जा से। तो मान लीजिए मेरे केस में बिजली है तो बिजली में डाल दूँगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि क्या आपके घर में शौचालय है या नहीं। अगर है तो किस चीज़ के लिए, क्या आपके खुद के परिवार के लिए है या आपके परिवार के साथ और भी परिवार उसका यूज करता है। तो अगर केवल आपके परिवार के लिए है तो ऑप्शन 1 उसको चुन लेंगे। फिर शौचालय का प्रकार, मतलब कि आपका शौचालय सीवर पद्धति से है कि सेप्टिक टैंक है कि कोई अन्य पद्धति है। तो सेप्टिक टैंक नॉर्मली है तो इस पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद ऊपर चलते जाएंगे। अब गंदे पानी की निकासी, मतलब आपके घर का जो वेस्ट पानी है वो कैसे जाता है। क्या ढकी नाली से जाता है या खुली नाली से जाता है या किसी भी नाली से नहीं जाता है। तो जैसा होगा आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे।
फिर परिसर के अंदर स्नान की सुविधा, जैसे आपके घर में अगर बाथरूम है तो स्नान गृह सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो नहीं करिएगा। फिर आपके घर में क्या एलपीजी का कनेक्शन है तो ऊपर वाला, नहीं तो सेकेंड वाला। फिर आ जाइए ऊपर, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, इसमें से जिसका भी यूज होता है घर में उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियाँ, मतलब आपके परिवार में क्या क्या है। अगर आपके घर में रेडियो है तो पहला हो जाएगा, अगर मोबाइल से रेडियो सुनते हैं तो दूसरा हो जाएगा, किसी अन्य उपकरण से सुनते हैं तो तीसरा हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं तो क्लिक कर दीजिएगा। फिर टेलीविज़न है मतलब डिश के साथ तो पहला, अगर दूसरा डिश है तो दूसरा, और अगर आपके घर में केबल कनेक्शन है तो ये, अगर कोई नहीं है तो अन्य कोई, अगर टीवी ही नहीं है तो नहीं तो क्लिक कर दीजिएगा। इंटरनेट आप किससे चलाते हैं उसका सिलेक्शन कर लीजिएगा, लैपटॉप है या नहीं उसका सिलेक्शन। फिर क्या आपके घर में लैंडलाइन है तो हाँ, अगर नहीं है तो मोबाइल या जो भी सारी चीज़ें उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपके घर में साइकिल, मोटरसाइकिल या दोनों है उनको सेलेक्ट कर लेना है। कार जीप है या नहीं उसको सेलेक्ट कर लेना है। और आपके परिवार में सबसे ज़्यादा कौन सा अन्न खाया जाता है उसको सेलेक्ट करके सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से आप स्टेप 6 पे आ जाएंगे, जिसमें पूर्वावलोकन करना है, मतलब आपने जो जो सारी चीज़ें भरी हैं उसको एक बार ध्यान से आप मिला लीजिएगा सारा चीज़। अगर कुछ दिक्कत होगा तो इसमें चेंज हो सकता है, अगर कोई दिक्कत है तो आप संशोधन के माध्यम से वापस जा सकते हैं, और नहीं तो पुष्टि और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद सबमिट करने के बाद यहाँ पे आएगा सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है, और एक आपकी ये पहचान संख्या जनरेट हो जाएगी SID। और जब भी ये चीज़ आएगी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको सुरक्षित रखिएगा। जब 2 मई से आपके वहाँ ये स्टार्ट होगा जनगणना, तो जो प्रगणक आएंगे आपसे पूछेंगे कि क्या आपके पास SC ID है, तो आप उनको ये ID बता देंगे और उसके बाद आपका जनगणना हो उसी के माध्यम से कर लेंगे।